जय श्री राम। दोस्तों, आज जानेंगे हम मारुति से हनुमान जी कैसे बने। उनका नाम बचपन का मारुति था, लेकिन हनुमान जी के रूप में पूजे जाने लगे। वो बचपन से बहुत ही क्यूट से थे, अच्छे थे और उनका नाम मारुति था। इनकी जो पौराणिक कथा है वो जानेंगे दोस्तों कि उनका नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। लेकिन एक दिन मारुति नंदन अपनी नींद से उठे और उन्होंने क्या किया, ये सारी डिटेल, ये सारी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी। जो पुरानी कथा है वो जानेंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मान्यता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार हनुमान जी जो बचपन था उनका नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी नींद से उठे। जैसे बचपन में बच्चा सो जाता है और सोने के बाद जब उठता है तो अजीब, या तो उसको भूख लगती है, वो कुछ करना चाहता है, अजीब सी फीलिंग आती। वैसे ही मारुति को उठे और तो उन्हें बहुत तेज की भूख लगी थी। भूख लगी तो उनके पास के एक पेड़ पर लाल पका हुआ फल देखा। जैसे ही लाल पका हुआ पेड़ पर फल देखा, फिर उनसे रहा नहीं गया। जिसने खाने के लिए वह निकल पड़े। मारुति के मन में जैसे बच्चे की एक लालसा जाग जाती है कि उसे कोई चीज दिखी और वो उसी के पीछे, बस उसे तो वो चाहिए। एक झलक से ही उसे बचपन में बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती। वैसे ही मारुति, जैसे ही उन्होंने फल देखा तो उनसे रहा नहीं गया और मारुति चल पड़े उस फल की तरफ। मारुति जिसे फल समझ रहे थे वह सूर्य देव थे, कोई फल नहीं था। उन्हें सूर्य देव को देखकर फल लग रहा था, तो वो सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और सूरज को ग्रहण करने वाले थे। सूरज को राहु ग्रहण कर पाता है, उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया। राहु को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार अनुरोध करने पर भी हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने उनके चेहरे पर ब्रज से प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त तो हो गए, लेकिन ब्रज के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इस बारे में वायुदेव को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु का प्रहार रोक दिया। नतीजा जन पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आ गया। इस विनाश को रोकने के लिए सभी देवताओं ने पवन देव को से क्रोध त्यागने का अनुरोध किया। पवन देव को प्रसन्न करने के लिए बालक मारुति को उनकी पूर्व स्थिति में लौटा दिया और कई वरदान भी दिए। देवताओं के आशीर्वाद से मारुति और भी शक्तिशाली हो गए, लेकिन ब्रज के प्रहार से उनकी ठोड़ी टेढ़ी ही रह गई, इसलिए उनका नाम मारुति पड़ा। लेकिन उनका मुंह तो ठोड़ी तो टेढ़ी हुई, साथ में जो उनका तेज था, जो उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया था, उसके कारण हनुमान जी का जो चेहरा है, कहते हैं ना हम ऑरेंज कलर के, हम उनका टीका अर्पण करते कि उनका जो मुंह है वो ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर का है। तो वो सूर्य देव को रखने से ही उनका मुंह इस प्रकार हुआ। इसी से हनुमान जी का जो मुंह नीचे ठोड़ी है वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। लेकिन उन्हें कई प्रकार के वरदान दिए गए कि अगर वो जिस भी कार्य को करेंगे या उन्होंने चाहा वो संपूर्ण होगा। उन्हें इतनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे कि अगर वो उनको ज्ञात कराया जाए तो वो कुछ भी कर सकते थे, शक्तिशाली थे। और वो जो है भगवान देव जो हैं हमारे भोलेनाथ बाबा के अवतार हैं। कहते हैं उन्हें 11वां रुद्र बताया जाता है हनुमान जी को, क्योंकि उन्हीं का नाम मारुति है और वही हनुमान जी हैं। वो भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। उन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि आप 11वें रुद्र में हनुमान जी के नाम से पूजे जाओगे, और इसी आशीर्वाद के साथ साथ उनका नाम मारुति से हनुमान जी पड़ा। क्योंकि कहते हैं ना, जब जिसको वरदान मिला है तो वो पूरा होना है, और जिस कार्य के लिए बने हैं इसलिए उनको कई नामों से जाना जाता है। लेकिन किस नाम से पूजा जाता है, उनके अनेक नाम है। मारुति से हनुमान जी पड़ा, हनुमान जी से बालाजी पड़ा, मारुति नंदन, कई प्रकार के अलग अलग भक्त अलग अलग श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो एक ही हैं और भगवान शिव का ही 11वां रुद्र है। कहते हैं बालाजी नाम उनका संकट मोचन, हनुमान जी का नाम जो बालाजी के नाम पर पड़ा कि वो संकट के देवता हैं।
11वां रुद्र हाँ शिव जी का है। तो कहते हैं ना, देवों के देव महादेव त्रिदेव इंद्रदेव, मैं जितने भी नाम लूँ वो कम हैं। कहते हैं श्रद्धा से जो मांगा वो ही पाओगे। अगर श्रद्धा से मन से आपने किसी भी कार्य को किया है या भगवान जी हनुमान जी के आगे अगर अपनी इच्छा प्रकट की है तो वो आपके सारे कार्य सिद्ध अवश्य हुए हैं। तो दोस्तों, फिर कुछ ऐसी पुरानी कथाओं से संबंधित तथ्य, पूजा से संबंधित कोई ऐसे उपाय टोटके अगर आपके जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, छोटे छोटे उपाय से आपका जीवन बदल सकता है। कहते हैं कुछ करने से ही कुछ होता है, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा। तो वैसे छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर ये करने से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आप भली भांति अपने घर में संपदा वैभव किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालिए और भगवान भक्ति में थोड़ा सा आप स्मरण कीजिए। कहते हैं देवों के देव महादेव त्रिदेव इंद्रदेव, वो तो एक ही देव हैं, उनसे सारी सृष्टि रची गई है और उन्हीं के कारण सारी सृष्टि चलती है। वो तो सबके पालनहार हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसी पुरानी कथाएं, रोचक बातें, पूजा से संबंधित आपको झलकदानी चैनल पर मिलेंगी। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या कुंडली से संबंधित तो हमें मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपसे पूजा से संबंधित कोई बात जाननी है उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों, जय श्री राम।